अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और हमारे इमाम कहते हैं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असिल एक नवासंज रहेगा तेरा। या गौस तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। इतनी दूर इमाम अहले सुन्नत बरेली में बैठे कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा खुलूसुलिल्लाहियत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मेराजुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने इस महफिल पाक का इनेकाद किया। और फिर कल बरोज़ मंगल यानी 7 नवंबर बरोज़ मंगल को आपने एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का हिसाब बनाया। वो कोई छोटी मोटी चीज़, छोटी मोटी महफिल नहीं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत। हाँ फरमाते हैं ना, आला हजरत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सिर्फ जरा सी इंसान को निस्बत मिल जाए तो इंसान मुमताज हो जाता है, इंसान जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है। क्या आपने सुना नहीं? मैं यहीं से अपनी तमहीद का आगाज करता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए कांदी के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, कुर्बो जवार से शिरकत करने वालों, सुनो, हमारे इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ हाँ, आला हजरत अजीमुल बरकत क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ तमहीदन सुन लो आप। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जरा सी निस्बत इंसान को अगर मिल जाए, वो क्यों, वो किस लिए? क्योंकि इमाम अहले सुन्नत जान रहे हैं, आला हजरत जान रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी आल से मोहब्बत ईमान है, मेरी आल से मोहब्बत ईमान की निशानी है। जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करेगा, हुजूर फरमाते हैं, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया था, मेरे घर वालों की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। जो उसमें सवार हो गया वो फलाह पा गया, और जो उससे रह गया था वो
डूब गया था। इसलिए जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जो मेरे घर वालों को चाहेगा, जो मेरे घर वालों का दामन थाम लेगा, वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। उसका दिल भी चमकेगा, उसका जिस्म भी चमकेगा, उसकी रूह भी चमकेगी और वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरा सा इल्म होता है, जरा सा इल्म होता है किसी के पास, इंसान गुमराह हो जाता है। जरा सी नॉलेज और मालूमात इंसान के पास क्या आती है, उसे लगता है हम सबसे बढ़ के अल्लामा फहामा बन गए हैं। लेकिन आओ आओ, लोगों से पूछने के बजाय बुजुर्गों से सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह के महबूब बंदो, आखिर आप बताओ, ऐ उलमाए किराम, मेरे सवाल का जवाब दो। जिसके पास थोड़ा सा इल्म होता है हजरत, वो गुमराह हो जाता है। आखिर क्या वजह थी कि इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने 54 उलूम मुरव्वजा से ज्यादा उलूम पर आपको दस्तरत दी थी, महारत ताम्मा हासिल थी, उसके बावजूद आखिर आप क्यों नहीं राह हिदायत से भटके? भाई सवाल पैदा होता है ना कि ऐसी सदी में, ऐसे माहौल में जहां टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहां कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद वो इंसान जमीन पर बैठ करके खला में परवास करता था, वो ऐसी ऐसी तहकीकात करता था। आखिर क्या वजह थी कि इतना उलूम होते हुए भी, इतनी मालूमात होते हुए भी, इतनी नॉलेज होते हुए भी वो इंसान गुमराह नहीं हो सका? वजह क्या थी? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना आला हजरत ने अपनी गर्दन में गौसे पाक के नाम का पट्टा डाल लिया था और यही कहते थे, या गौस तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इमाम अहले सुन्नत ने अपना सब कुछ, अपना सारा इल्म, अपने सारी नॉलेज, अपने सारी मालूमात गौसे पाक के हवाले कर दी थी। यही वजह है कि गौसे पाक से निस्बत रखने की बुनियाद पर आला हजरत कहते थे, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्यों? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत ने गौसे पाक से जी जान से ज्यादा मोहब्बत की। तकरीबन 6 साल की उम्र में आपको यह पता चल गया था कि बगदाद मोहल्ला किधर है, फिर ता दमे हयात उसके जानिब पैर नहीं किए। इसलिए हजरात, इस महफिल में आए हो, जश्न गौसुल वरा में शिरकत कर रहे हो, समझने की कोशिश करो, अपने अंदर फिक्र पैदा करो कि गौसे पाक से अगर मोहब्बत करोगे, अगर उठते बैठते गौसे पाक का नाम लोगे, तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल आपसे राजी हो जाएंगे। 11वीं शरीफ सिर्फ 11वीं शरीफ इस तरह से ना समझो, इस तरह से ना सोचो कि हमने 11वीं शरीफ मना लिया तो गौसे पाक को मना लिया। नहीं नहीं, 11वीं शरीफ को मानो, फातिहा नजरो नियाज करो, लेकिन उसकी हुर्मत को पामाल ना करो, उसके वकार को समझो, गौर से समझो। यकीनन ऐसे तबर्रुक की इतनी हैसियत है, इतनी अजमत है कि 14वीं सदी का मुजद्दिद अपने तख्ते पर बैठा हुआ था और जब गौसे पाक से निस्बत करने वाला तबर्रुक जमीन पर गिर जाता है, 14वीं सदी का मुजद्दिद तख्ते से उतर करके जमीन पर जाता है, अपने घुटनों को बलाता है और उसके बाद उस तबर्रुक को अपनी जबान से उठा करके कहता है, हाँ हाँ, अगर गौसे पाक से मोहब्बत करते हो तो उनके नाम से अगर तबर्रुक मंसूब है तो उस तबर्रुक की भी अजमत को समझना होगा। अगर दुनिया में अपने आप को मनवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा नाम बाकी रखे, तो गौसे पाक से मोहब्बत करो, उनके तबर्रुक को इज्जत दो, अल्लाह तुमको इज्जत देगा और दुनिया वाले ऐसे ही कहेंगे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आला हजरत ने हमें ये सबक दिया, दर्स दिया कि गौसे पाक से मोहब्बत करो। गौसे पाक से मोहब्बत करोगे तो आल से मोहब्बत होगी, आल से मोहब्बत होगी तो रसूलुल्लाह तुमको चाहेंगे, रसूलुल्लाह तुमको चाहेंगे तो याद रखो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब आप
ऐलान आम कर दीजिए। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के मुद्दई हो, दावा करने वाले हो, तो रसूलुल्लाह की यानी मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मैं इस कानून के साए में ये कहना चाहूंगा कि गौर से सुनिए, गौसे पाक से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। गौसे पाक से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। और अल्लाह से मोहब्बत ऐसे कि अल्लाह खुद फरमाता है, मन आद अली वलीजन फकद आज़नतुहु लिल हर्ब, जो मेरे वली से नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उससे मैं ऐलान जंग करता हूं। अगर अल्लाह वालों से कोई नफरत और अदावत रखता है, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अगर गौसे पाक से कोई नफरत रखता है, कोई दुश्मनी रखता है, तो यकीनन वो अल्लाह के मद्दे मकाबिल खड़े होने की जुरात कर रहा है। इसलिए हजरात, अल्लाह फरमाता है, कुरान मजीद में इरशाद होता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें। जो इस बात से डरे कि अल्लाह हमको देख रहा है, जो इस बात से घबराए कि अल्लाह के वहां हिसाब देना है, जो इस बात से अपने आप को गुनाहों से बाज रखे कि हमको मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, हिसाबो किताब देना है, अगर वो इस बात से डरता है, अल्लाह कहता है कि उसके लिए 2 जन्नतें हैं, उसके लिए जन्नत है। अगर वो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है, गौसे पाक का इतना मकाम कैसे हासिल हुआ, इतना रुतबा किसी को, किसी अल्लाह के वली को कैसे हासिल हो जाता है? तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और गम नहीं होता है, वो अल्लाह से डरते हैं और वो दुनिया की सारी चीज उनके सामने हेच होती है, वो किसी से नहीं डरते, न शेर से डरते, न जानवर, न जिन्नात, यानी 18,000 मखलूकात में से किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना दोस्त, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के दोस्त बनो, तो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरो और खौफ अपने दिल में पैदा करो। जितने भी अल्लाह के वली हैं, जितने भी अल्लाह के वली हुए या कयामत तक होंगे, सबके दिल में अल्लाह की खशियत होगी और होती है। और अल्लाह का खौफ ही एक ऐसी चीज है कि इंसान गुनाहों से बाज रहता है, इंसान गुनाहों से बाज रहता है। आज हर तरफ मुसलमान जलील और रुस्वा है। वजह क्या है? आज हर तरफ मुसलमानों को सताया जा रहा है। वजह क्या है? अल्लाह का डर दिल में नहीं रह गया है, खौफे खुदा दिल से छू करके नहीं निकला है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में नहीं है। सिर्फ नारे हैं, सिर्फ नारे हैं, सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर चाहते हो इनकलाब पैदा करना, अगर चाहते हो दुनिया को मनवाना, तो हजरात अल्लाह से पहले डरो, अल्लाह के खौफ खशियत को अपने दिल में बसाओ। यकीनन दुनिया तुमसे डरेगी, यकीनन दुनिया तुम्हारे सामने हेच हो जाएगी। लेकिन आज अगर नहीं है कुछ, तो वो अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अपने पास कुछ नहीं है, तो वो अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए हजरात, जब अल्लाह का डर नहीं है, तो जलीलो रुस्वा, जिल्लतो रुस्वाई हमारे घर में डेरा डाले हुए है। आज मुसलमानों का हर तरफ यही हाल है, हर तरफ मुसलमान जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, हर तरफ मुसलमान मार खा रहे हैं कि उन्होंने अपने रब से लौ लगाना छोड़ दिया है, उन्होंने अपने रब से डरना छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत के दावे तो बहुत है, अल्लाह से खौफ खाने के दावे तो बहुत है, लेकिन हजरात डर और खौफ किसके दिल में है, ये अल्लाह ज्यादा जानता है। इसलिए हजरात, डरने की जरूरत है। अपने अंदर डर पैदा करो, अपने अंदर खौफ पैदा करो अल्लाह का। अगर तुम अल्लाह का खौफ पैदा करोगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा और दुनिया वाले तुमसे डरते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो। जलसों जुलूस में बारहा लोग हाजिर होते हैं, बारहा हाजिर होते हैं, मतलब महीने में 10 रातें सिर्फ जलसों जुलूस में गुजार देते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अमल करते हैं? कितने लोग हैं जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करते हैं? सिर्फ सुन करके कुछ नहीं होता है। अगर सुन के होता तो हजरात मोहतरम, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया गोल है। आज तक पता नहीं कितने लोग
बड़के बड़के अल्लामा फहामा बन गए होते सिर्फ सुन सुन के, बड़के मोमिने कामिल बन गए होते। सुन के कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली करना होता है। अगर कोई चाहता है कंप्यूटर चलाना तो हजरात कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, उसने कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाया है, उसने कभी बटन नहीं दबाए हैं, तो यकीनन वो खड़ा रह जाएगा, वो वहीं पर बैठा रह जाएगा और दुनिया आगे निकल जाएगी। कहने का मकसद ये है बिला तशबीह तमसील, जब दुनियावी कोई चीज बगैर प्रैक्टिकल के, बगैर अमल के नहीं हो सकती, तो बताओ अल्लाह और उसके रसूल बगैर अमल के कैसे राजी हो सकते हैं? सिर्फ तकरीर सुन करके, सिर्फ बड़े बड़े खिताब सुन करके, सिर्फ नात खानी सुन करके अगर ऐसा होता तो हजरात फिर हजारों लोग कामयाब होते, हजारों लोग जलसे में जाते और अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लेते। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा नमाज पढ़ने में, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी उनके महबूब बंदों से मोहब्बत करने में है। जो अल्लाह और उसके रसूल और उनके गुलामों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में खौफ खुदा पैदा कर देता है। और जब खौफ खुदा होता है, बंदा नमाजी भी होता है, बंदा हाजी भी होता है, गाजी भी होता है, सारी उसके अंदर नेकियां होती है, सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत के लिए होती है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह से नहीं करता है तो यकीनन वो नमाजी भी होता है, हाँ बहुत बड़ा गाजी भी होता है, बड़ी ऊंची वाला हाजी भी होता है, लेकिन अगर लिल्लाहियत नहीं है, खौफे खुदा नहीं है, इखलास नहीं है, तो सारे हज, सारी नमाजें, सारी जंगें, सारी तमाम इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसलिए हजरात रिया से बचना चाहिए, इखलास पैदा करना चाहिए, अपने दिल को साफ रखो और फिर कहो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तब दिल चमकेगा। आज एक गुनाह करने पर बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं दिल पर एक काला धब्बा पड़ता है। और से सुनो कांदी वालों और कुर्बो जवार के लोगों, गुनाह करने से, किसी की बुराई करने से, नमाज छोड़ने से, गीबत और चुगली करने से, या इधर उधर के फहश बातें करने से दिल पर एक काला धब्बा पड़ता है। और फरमाया गया फिर वो बंदा गुनाह करता है, वो काला धब्बा बढ़ता जाता है, यहां तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। अब उसको एहसास तक नहीं होता है कि उसने गुनाह किया है या नहीं किया है, मतलब उसको हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है, उसको गुनाह और नेकी का एहसास नहीं रहता है। आज बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो बैठे बैठे होटलों पे, चौराहों पर या इधर उधर घरों में बैठ करके चुगली, गीबत, बुराई, भलाई, दुनिया भर की बातें करते हैं। और जब ऐसा करोगे बताओ अल्लाह और उसके रसूल कैसे राजी होंगे, अल्लाह और उसके रसूल कैसे खुश होंगे। और फिर ये नारा लगाना कि रसूलुल्लाह हमारे हैं, आला हजरत हमारे हैं, गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, दिल काला हो चुका है, दिल नहीं चमकेगा। और अगर चाहते हो कि दिल चमके तो बुजुर्गों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो और तबर्रुकात की जियारत जरूर करना, वहां पर रो रो करके, गिड़गिड़ा करके जब मुए मुबारक को देखना तो आंखों से आंसू जारी हो जाए, ऐसी दिल की कैफियत पैदा करना है। कैफियत पैदा होती है लेकिन वहां सोचने का भी मकाम होता है, वहां पर अपने दिल पर जब ऐसी बातें तारी करेंगे तब कैफियत पैदा होगी। यूं ही नहीं कि गए और देखे और आंखों में वो गुनाहों के पर्दे पड़े हुए थे और उसके बाद कैफियत तारी हो गई, मचलने लगे। नहीं, कैफियत दिल पर तारी करनी होगी, दिल को झुकाना होगा, अल्लाह और उसके रसूल को दिल ही दिल राजी करने का खाहा करना होगा। और जब आप दिल को इस बात पर खाहा कर लोगे और उसके बाद तबर्रुकात की जियारत करोगे, और जब तबर्रुकात की इस कैफियत में जियारत करना, तब कहना है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के सदके हमको बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, या हमारी फला दुआ कबूल फरमा ले। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। और उसके बाद फिर आप कहो दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम। हाँ, गौसे पाक का अगर दिल पे नाम लिखा हो, वो काला दिल नहीं, वो गोरा दिल हो, वो सियाह दिल नहीं बल्कि वो साफो शफाफ दिल हो। जब आपका दिल साफो शफाफ होगा
तो यकीनन दिल पे कंधा हो जाएगा, दिल पे गौसे पाक का नाम लिख जाएगा और आका गौसे पाक आपकी मदद भी फरमाएंगे, क्योंकि गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाला, सिर्फ और सिर्फ ये कहने वाला नहीं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं, गौसे पाक के तमाम तर आपके फरामीन पर अमल करने वाला। गौसे पाक से मोहब्बत करते हो तो ये भी याद रखो कि गौसे पाक ने कितने मुजाहिदे किए हैं, कितनी रियाजतें की हैं। गौसे पाक ने अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए क्या क्या रियाजतें की हैं। आप फरमाते हैं 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के कुरान करीम की तिलावत की है। यहां सुबह नौबत नहीं होती है कि एक पारा तिलावत कर लें, एक रुकू पढ़ लें। गैरत की बात है, मुसलमान सिर्फ कहते हैं हम कुरान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, लेकिन इस्लाम का एक भी रुकन उनके अंदर नहीं नजर आता है, एक भी शय उनके अंदर नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान या सिर्फ नाम के कादरी। यकीनन फैज नहीं मिलता है। फैज और बरकत कब मिलती है? जब इंसान का दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो या अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बंदों के लिए हो। इसलिए समझने की जरूरत है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हो तो तमाम तबर्रुकात से भी मोहब्बत करा करो। शीरीनी और फातिहा जब भी आप कोई इस तरह का नजर नियाज करें तो शीरीनी का भी एहतमाम करें, और एहतमाम में ये याद रखें कि जो चीज़ निस्बत रखती है वो शय मुमताज़ हो जाया करती है, निस्बत से शय मुमताज़ होती है और उसका अदब व एहतराम बाकी रहना चाहिए। चाहे आपके घर लंगर हो, चाहे आपके घर जलेबी या फिर कोई भी चीज़ हो, आप उस तबर्रुक का एहतराम करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के सदक़े हमें अता फरमाता है। और फिर गौसे पाक वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि फरमाया जिस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रुतबा अंबिया और मुरसलीन में है, इस तरह से औलियाए इज़ाम में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ और सदका अता फरमाए। और हम सब जितने भी हाज़रीन हैं अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़री को कबूल व मकबूल फरमाए। और तबर्रुकात की ज़ियारत हम करें तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तबर्रुकात के तमाम तरफ़ बरक़ात हम पर उंडेल कर बरसाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।